इनकम टैक्स रिफंड को डिले करने के कुछ कॉमन इश्यूज। अगर आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, और प्रोसेस नहीं होगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने रिटर्न को बेंगलोर सीपीसी में भेजा है तो देख लीजिए कि वो टाइम पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 20 से 45 डेज होता है, लेकिन हायर वॉल्यूम होने की वजह से ये हो सकता है कि आपका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा हो। आईटीआर में इनएक्यूरेसी, अगर 26 एएस एआईएस टीआईएस से आपकी आईटीआर फॉर्म में मेंशन डेटा मैच नहीं हो रहा है तो आपका रिफंड डिले हो सकता है। रिफंड तो आ गया है लेकिन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल दी थी रिफंड के लिए वो इनकरेक्ट थी। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीवियस कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है तो हो सकता है कि करंट रिफंड से उसको एडजस्ट कर लिया जाए, और हो सकता है कि आपका जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको रिजोल्व करने के बाद ही आपके रिफंड प्रोसेस के लिए आगे रिटर्न जाएगी। सिस्टम एरर कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होती है जो हमने रिटर्न फाइल करते समय भी देखा था, वो भी आपके रिफंड को डिले कर सकती है। आईटी पोर्टल अपडेट, आईटी में भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अपडेट और चेंजेस होते रहते हैं जिससे भी प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज होता है। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया है, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट करनी होती है। कुछ जो चेक होते हैं रिफंड इशू को डिले के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं। उनमें से पहला वेरिफिकेशन कर लीजिए, ई वेरिफिकेशन क्या। डिस्क्रिपेंसीज अगर है तो आपको 100% नोटिस आया होगा, उस नोटिस का आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स को वैलिडेट कर लीजिए सो दैट कि रिफंड जो अब आएगा तो वो रिजेक्ट ना हो। रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, सर्विसेज में जाके रिफंड स्टेटस को चेक किया जा सकता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है आपका रिफंड तो आपके असेसिंग ऑफिसर से ग्रीवेंस रेज करके आप जो है आपके रिफंड रिक्वेस्ट वापस से डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।